इतने सारे कपड़े और ये सारे के सारे सफेद। आप लोग ठीक तो हो? नई नई दुल्हन को सफेद रंग के कपड़े कौन पहनाता है? पता है ना नई दुल्हन के लिए सफेद रंग कितना अशुभ होता है। पारुल धीरे बोलो, अगर दादी ने सुन लिया तो कितना नाराज होंगी। हमारे परिवार में सफेद रंग को ही शुभ माना जाता है, इसीलिए हमारा पूरा परिवार केवल सफेद ही रंग के कपड़े पहनता है। लेकिन निखिल जी। लेकिन कुछ नहीं पारुल, अलमारी में एक से बढ़कर एक डिजाइनर और सुंदर कपड़े हैं। तुम कुछ भी पहन लो, बस सफेद होना चाहिए। बाकी हमारे घर में कोई रोक टोक नहीं है। पारुल बेमन से अलमारी में से सफेद रंग की ही एक ड्रेस निकालती है और उसे पहनकर तैयार हो जाती है और रसोई में आती है, जहां उसकी दादी, सास, ताई, सास और जेठानी पहले से मौजूद थी और सभी ने सफेद कपड़े पहने हुए थे। हे भगवान, यहाँ भी सफेद, ये क्या चक्कर है? आखिर इस घर के लोग केवल सफेद ही रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? इसका राज जानना होगा। क्या हुआ पारुल बेटा, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। पारुल रसोई में जाकर सभी लोगों के पैर छूती है। तभी पारुल, आज तुम्हारी पहली रसोई है, ध्यान रहे रसोई में खाना बनाते समय तुम्हें ये एप्रन पहनना है ताकि तुम्हारे सफेद कपड़ों पर किसी भी तरह का कोई धब्बा न लगे। हाँ बेटा, ध्यान रहे कि ये कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए, इसलिए हमने पूरे घर में किचन से लेकर सफाई करने के लिए स्टाफ लगा रखा है। तुम थोड़ा ध्यान से रहना। लेकिन मम्मी जी, फिर हम घर में भी इतने हैवी सफेद कपड़े ही क्यों पहनते हैं? हम दूसरे रंगों के कपड़े भी तो पहन सकते हैं ना। हमारे घर में सफेद रंगों के अलावा किसी रंग के कपड़े नहीं पहने जाते और ये हमारे खानदान की परंपरा है। ये कैसी अजीब परंपरा है, पता नहीं मुझे ये क्यों मिला ये सिर्फ सफेद कपड़े पहनने वाला अजीब ससुराल। अपने मम्मी से बातें सोचते सोचते पारुल पहली रसोई के लिए खीर, पूरी, पकौड़े, हलवा बनाकर तैयार कर देती है और डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व करती है। अरे वो आज तो नई बहू ने हमारे लिए पहली रसोई बनाई है। क्या क्या बनाया है पहली रसोई में पारुल बहू ने? दादी जी, खीर, पूरी, पकोड़े, हलवा सब कुछ बना है, चलिए आप लोग खा लीजिए। पारुल सब लोगों को खाना परोसती है। तभी उसकी सफेद रंग की जरी वाली साड़ी पर सब्जी गिर जाती है, जिसके बाद हमने समझाया था ना पागल बहू, तुम्हें गिरा दिया ना सब्जी का दाग अपनी साड़ी पर। अब ये दाग जाने कैसे साफ होगा? वो मम्मी जी, ये तो गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आगे से पारुल बहू इस बात का खास ख्याल रखना कि तुम्हारे कपड़े खराब ना हो। जी ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। जिसके बाद खाना खाकर सभी लोग पारुल को पहली रसोई का शगुन देते हैं और अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। लेकिन दोपहर के समय हॉल में चारू अपने 5 साल के जुड़वा बेटों को डांट रही थी। वंश,